जय हिंद। वेलकम टू सॉफ्टवेयर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बिग अपडेट, लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है और झारखंड के शिक्षा क्षेत्र की पूरे डेटा ब्यौरा पूरे इस जो है अपडेट के साथ जो है आपको मिलने वाली है। यानी झारखंड में तमाम स्कूलों में कितनी भर्तियां रिक्त है और झारखंड में शिक्षक विद्यार्थी रेशियो किस तरह से चल रहा है। यू डाइस का रिपोर्ट आया है और झारखंड के केंद्र सरकार ने भी जो है अपना रिपोर्ट में सारी चीज़ें जो है जग जाहिर कर दिया है कि झारखंड में शिक्षा स्तर किस प्रकार से अभी चल रही है और आने वाले इस जो है भर्ती किस तरह से जो है देखने को मिल सकती है। इस रिपोर्ट से आपको पूरे क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें समझ में आएगी, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देख सकते हैं आज का ये न्यूज़ क्लिप है और बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आई है। संसाधन में झारखंड के स्कूल टॉप पर, लेकिन जो है शिक्षकों के कमी। 8,353 स्कूल सिर्फ एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में अगर बात करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें स्पष्टीकरण कर दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है यू डाइस की रिपोर्ट है। यू डाइस की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि राज्य गठन के बाद झारखंड के स्कूलों को संसाधन युक्त कर दिया गया है। स्कूलों में भवन से लेकर पानी, बिजली, शौचालय समेत तमाम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, पर शिक्षकों की कमी आज तक दूर नहीं हो सकी। इसके साथ साथ यहाँ पे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा यूडाइस प्लस 2022-23 व वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट एक साथ जारी कर दी है। रिपोर्ट में देश भर के स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों से लेकर शिक्षकों व विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के स्कूल संसाधनों के मामले में देश के टॉप राज्यों में शामिल है। यहाँ पे देख सकते हैं संसाधन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ की जो है कमी है, शिक्षकों की कमी। शिक्षकों की संख्या में झारखंड की स्थिति देश में सबसे खराब है। देख सकते हैं सबसे बदतर जो है स्थिति है शिक्षक के मामले में, यानी यहाँ पे नियुक्ति होती ही नहीं है। होगी कैसे? क्योंकि इतने सारे जो कोर्ट कचहरी में चलती है, हाई कोर्ट केस होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट केस होता है और सालों साल भर्तियां फंसी हुई रहती है। तो यही स्थिति है, लचर स्थिति है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे यहाँ पे बताया गया है, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। झारखंड के बाद बिहार में सबसे अधिक 32 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में एक विद्यालय में औसतन 5 शिक्षक कार्यरत हैं, वहीं विद्यालयों में औसतन नामांकन 161 है। राज्य में एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2023-24 जो है ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ गई है जो 22-23 में 7,642 थी, जो वर्ष 2023-24 में ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़कर अब क्या हो गई है, 8,353 हो गई है। और यहाँ पे सनसनीखेज खुलासा ये है कि बिना अभ्यर्थी वाले स्कूल में 398 शिक्षक है। यहाँ पे शॉकिंग न्यूज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें विद्यार्थी ही नहीं है, मतलब एडमिशन ही नहीं है, जीरो एडमिशन है स्कूलों में, फिर भी 398 शिक्षक जो है यहाँ पे कार्यरत हैं। और किनको पढ़ा रहे हैं, ये सोचने समझने वाली बात है। स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, लेकिन टीचर अपॉइंट किए गए हैं और टीचर सैलरी ले रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 199 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। इन स्कूलों में 398 शिक्षक कार्यरत हैं। राज्य में ऐसे व्यवस्था चल रही है शिक्षा की, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आंकड़ा को आप अगर देखेंगे तो केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से स्पष्टीकरण कर दिया है इस डेटा के थ्रू। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट झारखंड
छात्र शिक्षक अनुपात 35 है, यानी 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक का अनुपात है यहाँ। उसके साथ औसत शिक्षक जो है यहाँ पे 5 है, यानी किसी स्कूल में 5 से ज़्यादा शिक्षक नहीं है, 5 ही हैं। कुछ कुछ में तो देखिए शिक्षक ही शिक्षक हैं लेकिन विद्यार्थी ही नहीं है। फिर औसतन नामांकन की बात करें तो 161 नामांकन है। वहीं बिहार सेकंड नंबर पर आता है। बिहार में भी छात्र शिक्षक अनुपात 32 है, यानी 32 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। वहीं औसत शिक्षक जो है यहाँ पे 7 हैं बिहार में, और औसत नामांकन 225 है। इस तरह पश्चिम बंगाल में 31 छात्र शिक्षक अनुपात है, और वहीं औसत शिक्षक 6 है, और औसत नामांकन 192 है। तो इस तरह से तमाम जिलों का जो है यहाँ पे राज्य का जो है यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, छात्र शिक्षक अनुपात, औसत शिक्षक और औसत नामांकन का, जिसमें से टॉप पर अब हमारा झारखंड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जारी आंकड़ा की बात करें तो आपने ये सब चीज़ें देखा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी प्राथमिक व हाई स्कूल में 9 वर्ष से नियुक्तियाँ नहीं हुई है, देख सकते हैं। यानी प्राथमिक प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में जो है पिछले 9 साल से जो है भर्तियां हुई ही नहीं हैं, आप देख सकते हैं। राज्य में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय व हाई स्कूल में 2016 के बाद नई भर्ती नहीं हुई है। इन विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अंतिम विज्ञापन वर्ष 2015 और 16 में जारी किया गया था। इसी आधार पर वर्ष 2022-23 तक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। हालांकि राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है, लेकिन कोर्ट अभी स्टे लगा के रखी है रिजल्ट का, यानी 26,001 पदों की भर्ती की बात हो रही है यहाँ पे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली गई है। नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके जहां एक शिक्षक उन स्कूलों में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, कुछ ऐसे भी आंकड़े सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। ये जानना आपको ज़रूरी है अगर आप झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं और इसका प्रिपरेशन करते हैं, तो ये आंकड़े जानें, और इसी से आपको आइडिया लगेगा कि अगर सभी चीज़ें गवर्नमेंट चाहती है और आयोग चाहेगी तो इन भर्तियों को पूरा कर सकती है, जल्द पूरा कर सकती है, जिससे आपकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। देख सकते हैं जहां एक शिक्षक उन स्कूलों में 4 लाख से अधिक विद्यार्थी। राज्य में कुल 8,353 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक शिक्षक है, सोच सकते हैं। इन विद्यालयों में जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4,10,199 बच्चे नामांकित हैं। ऐसे विद्यालयों की संख्या के साथ साथ इसमें नामांकित विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ोतरी हुई है। झारखंड के एक स्कूल में औसतन 161 विद्यार्थी नामांकित है, जबकि पिछले वर्ष औसत नामांकन 162 था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रावधान क्या है देखिए, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 5 में 60 विद्यार्थियों पर 2 शिक्षक होना चाहिए। ये आपका जो है शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन जो है एक्ट कहता है। 61 से 90 विद्यार्थी पर 3 और 91 से 120 विद्यार्थी पर 4 और 121 से 200 विद्यार्थी होने पर 5 शिक्षक होने का प्रावधान है। इसके साथ ही हर मध्य विद्यालय में 3 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से ये सारे नियम एक्ट जो अधिनियम होते हैं सारे फेल हो जाते हैं झारखंड में आकर, क्योंकि यहाँ सिस्टम कुछ इस प्रकार से है कि सही समय पर कोई चीज़ होती नहीं है। अगर होती भी है तो कोर्ट कचहरी में फंस के रह जाती है, और इस तरह से जो है यहाँ पे छात्रों के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ जो है यहाँ पे भविष्य के साथ खेला जाता है। तो ये आंकड़ा काफ़ी मायने में जो है काफ़ी कुछ बयां कर देता है झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर। अब रही सवाल कि आने वाले समय में क्या भर्तियां होंगी कि नहीं, तो देखें कि
भर्तियों में अगर सबसे बड़ी बात करें तो शिक्षा विभाग में ही जो है भर्तियां सबसे ज़्यादा रिक्त है। इसका आंकड़ा मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर देखें तो सरकार के विभागों में जो है 2,53,142 पद रिक्त हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा रिक्त पद जो हैं वो आपका शिक्षा विभाग में। यहाँ देखिए स्वीकृत पद 1,00,000 जो है 87,083 है, और उसमें से खाली पद जो है 1,42,139 पद जो है खाली है। यानी करीब करीब 1.5 लाख पद जो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में खाली है। तो कैसे शिक्षा का यहाँ पे स्तर ऊपर होगा और कैसे जो है यहाँ पे जो है युवाओं का भला होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की व्यवस्था है। यानी आपने जो जारी आंकड़ा देखा उसमें झारखंड अव्वल नंबर पर आ रहा है, यानी शिक्षा में पिछड़ा राज्य बनता हुआ एकदम से पीछे से टॉप कर रहे हैं। फिर भी आशावादी हैं, आने वाले टाइम में भर्तियां होनी है, इसकी होप रखते हैं कि अब सुधरेगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से रिक्त पद हैं उस हिसाब से जल्द हेमंत सरकार दूसरी बार चुन के आई है, तो हम लोग होप करते हैं कि सभी प्रकार की भर्तियां यहाँ पे देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। चाहे प्राइमरी स्कूल में हो, हाई स्कूल टीचर की बात करें, पीजीटी की करें, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी यही हाल रहा है। तो देखते हैं कब तक ये भर्तियां आती है, लेकिन हमें यहाँ पे आशा रखनी होगी और इस पे फोकस करना होगा प्रिपरेशन पे, क्योंकि इसकी आहट जो है अब दिख रही है। गवर्नमेंट आयोग भी इस पे एक्टिवनेस दिखा रही है, तो आने वाले समय में बहुत जल्द जो है भर्तियां आने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो में, तो बने रहे हैं लास्ट तक, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो चैनल के साथ भी बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।